बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराने का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और हमारी दुआओं के साए में रहें। हम दुआएं हमारी साए में ना भी रहें तो अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शाद आबाद रहें, जिऊंदे वाजदे रहो। हमारी तो आपके हवाले से हमेशा से यही दुआ रही है और हमारी ये भी दुआ है कि इस मुश्किल कठिन दौर के अंदर अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिए, खुशगवार ज़िंदगी जिए। अब वो कहते हैं ना कि मैंने कल भी कहा था कि जब वो ज़लज़ला आता है तो फिर उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, लेकिन इस बार आफ्टर शॉक्स ज़्यादा लंबे हैं। और नून लीग को और पीपल्स पार्टी का तो मैंने खैर पीपल्स पार्टी फिर भी भूली है, कहीं थोड़ा बहुत उसने गुफ्तगू की है, लेकिन नून लीग जो है वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है सांप सूंघ गया। एक इतनी बड़ी बैठक हुई और उसमें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई, इस्तीफ़े के हवाले से भी हुई कि मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा, उन्होंने काबीना में बैठ के उसने इतना बड़ा काबीना के ऊपर अदम एतमाद किया, तो वट वी विल कैन रिएक्ट। तो उसमें ये कहा गया कि मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा लिया जाए। इस पे क्या बात हुई। अब मेरा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं, आपको पता है। रिज़ल्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। दीवारते लिखे नज़र आ रहे हैं, नून लीग जीत जाएगी और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ये बात तय है। लेकिन इस सारी लड़ाई में बिलावल भुट्टो का कद एक लम्हे को ऐसा लगा था बड़ा है, एक बड़े पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आया, लेकिन उनके वालिद मोहतरम ने एक ऐसा काम किया है जिससे बिलावल भुट्टो का कद एक दफ़ा फिर कट ऑफ हो गया। वो जो उनका एक इम्पैक्ट बनने जा रहा था वो उनके वालिद मोहतरम ने खुद ही कम कर दिया है। कैसे कम किया है? मेरा दूसरा टॉपिक ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो है मैं आपके साथ करने लगा हूँ, ईरान के ऊपर हमला जो है वो उस पर बात करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये कि 5 अगस्त अब ये आपके सामने खड़ी है, यानी कि आज है 2 अगस्त, तो आज है इतवार, पीर, मंगल, बुध। बुध को पीटीआई अपने इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, शादाबाद रखे, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक अटैम्प्ट करेगी। अगर ये अटैम्प्ट ने इम्पैक्ट ना दिया तो फिर ये समझ लें कि इमरान खान के अगले 1 साल 2 साल तक कहीं कोई इम्कान नहीं है रिहाई के हवाले से। ये इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम इन पीटीआई हिस्ट्री, इमरान खान की रिहाई के हवाले से। 5 अगस्त अलीमा खानम कहाँ खड़ी हैं, शोला अफरीदी कहाँ खड़े, बाकी क़यादत माफ़ कीजिएगा कहाँ खड़ी है। ये 4 टॉपिक हैं जिसमें मैंने आपसे बात करनी है। ईरान के ऊपर हो सकता है कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो अगले 24 घंटों के अंदर ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला हो जाए, और ये फैसला कुन हमला करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नेतन्याहू जब अमेरिका गया तो वहाँ जाके उसने जो एक काम किया वो ये था कि वो ट्रंप को इस बात पे कन्विंस करता रहा है कि ईरान पे हमला किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। यही वजह है कि ईरान जो है, अमेरिका जो है, वो अब पूरी तैयारी के साथ ये तय कर चुका है कि उसने ईरान पे हमला करना। इससे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस है उनका, जो ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल के मुकाबले में बनाया है, सलामती कौंसल और अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हो चुके हैं, उनका वजूद ख़त्म हो गया है। सलामती कौंसल ने पिछले 10 साल में कोई एक काम बता दें जिससे उसने दुनिया के अमन में किरदार अदा किया हो। बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर ट्रंप जो कुछ करने जा रहा है वो लगेगा तो ऐसे कि जैसे वो दुनिया में तनाज़ात ख़त्म कर रहा है, लेकिन वो दरअसल यहूदियों को एक बार नहीं, मुस्तहकम ही है वो, मुसलमानों के होते हुए उनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन गज़ा के अंदर जो भयानक खेल खेला जा रहा है और जिस तरह अहले गज़ा को निहत्ता करके मारने का मंसूबा बन रहा है, इस पर तमाम मुसलमान ममालिक को पता तो है, लेकिन उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। गज़ा के में हमास जिस दिन भी गैर मुसल्लह हुई उस दिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लड शेड होगा, क्योंकि ये तय है कि गज़ा को मरहलेवार फारिग करना है, लेकिन ये तय नहीं है कि इसराइल ने वापस जाना है। इसराइल की फ़ौजों ने भी मरहलेवार वापस जाना है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जैसे ही हमास के और वहाँ के दीगर जो ग्रोह हैं जिनके पास असला है, नेटवर्क है, जैसे ही वो फारिग होंगे, जैसे ही वो गैर मुसल्लह होंगे, वैसे ही वहाँ पे एक बड़ा ब्लड शेड हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि ये जो गज़ा वाला मामला है
ये भी बराह रास्त जुड़ा हुआ है ईरान के साथ, क्योंकि वहाँ पे ईरान जिस तरह अपनी जंग को लड़ रहा है इसराइल के खिलाफ, वो अब अमेरिका को भी पता, पूरी दुनिया को पता, सारे मुसलमान मुल्क बाकी, आई एम सॉरी टू से, मतलब मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, हम तमाम मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको क्या चेपीदी शोरबा, इनमें सिर्फ एक ईरान है जो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और उसको अब चारों तरफ से मारने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल आपको पता है वेरी क्रिटिकल। हमने कुवैत से भी मुआहदा करने जा रहे हैं, सऊदी अरब से भी कर लिया है, तो हमारी फ़ौज कहाँ कहाँ इंगेज होगी मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जो मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन कहा था कि एक बंदा सब कुछ समेट के लाके प्लेट में आपको रख देता है, तो तुहाडे तो कुछ नहीं होता, तो तुसी की कर सकते हो। इस पे तो पॉलिटिकल जमातों ने जवाब देना है। बहरहाल मैं तो इस पे बात नहीं करूँगा। अब आ जाए जी मोहसिन नकवी की तरफ। हम जाहिर है असी आसान टारगेट तलाश करते हैं ना। मोहसिन नकवी आसान टारगेट इसलिए कि इज़ अ पॉलिटिकल करेक्टर और वो वज़ीर दाखिला हैं, तो उनके ऊपर बात आसानी से हो सकती है। अब चारों तरफ से उन पे हमले शुरू होने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एक लंबी मीडिया कंपेन शुरू होने जा रही है, जिसमें वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, कालम निगार, जिसमें तजिया निगार, ये सब लोग होंगे, ट्वीट ये वो, मोहसिन नकवी को चारों तरफ से घेरा जाएगा और उनके किरदार को मशकूक किया जाएगा, जिसका आगाज़ भी हो गया है। मिसाल के तौर पर अंसार अब्बासी साहब ने वजारत दाखिला के हवाले से आज जो तजिया लिखा है कि उसमें बड़ी करप्शन है, उसमें ये है। फिर मैं किसी एक का और देख रहा था कि जी मोहसिन नकवी ने तो खुद माना कि जी CDA के अंदर पैसों के बगैर काम नहीं होता। तो इससे मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ एक वो बन रहा है। हाँ, अब असल बात की तरफ मैं आता हूँ। वो गुज़िश्ता रोज़ जाती उम्रा में एक बड़ी बैठक हुई। अच्छा, जब ये बैठक होती है, मैं आपको दो चीज़ें आपको समझाऊँ। जब फैमिली बैठक होती है तो उसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा होती हैं, हमज़ा भी नहीं होते। लेकिन इस बैठक में हम क्या कहते हैं, इसाक डार साहब भी मौजूद थे। जब इसाक डार साहब किसी मीटिंग में हो ना शरीफ फैमिली की, तो समझिए कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसाक डार का पॉलिटिकल विजडम भी बहुत है। कल जब ये मीटिंग हुई और उसमें ये सारी सूरत हाल हुई, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तमाम बताया कि जी ये है, ये है, ये है। सारे कोई चीज़ सी कि हुण की होना है और साढ़े नाल की होना है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के बाद जो DG ISPR साहब हैं, जो उन्होंने बात की कि जी देखें, अगर आपने मुल्क के अंदर अमन कायम करना है तो फिर गुड गवर्नेंस देनी पड़ेगी। अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी तो ये कैसे मुमकिन है कि हम जनाब अली फ़ौज अकेली पूरे मुल्क के अंदर अमन कायम करे। तो उन्होंने भी इस सिस्टम के ऊपर उंगली उठा के उसको बता दिया कि असल जिम्मेदारी यहाँ पे उन्होंने कहा जी उसके जो नकात थे एक्शन नेशनल प्लान के, तो उसमें किसी सियासी हुकूमत ने एक दफ़ा भी अमल नहीं किया। चलें, KP की तो समझ आती है भाई, पंजाब तो एक पेज पे था, सिंध एक पेज पे था, बलूचिस्तान एक पेज पे था। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी ये क्यों हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हुआ। फिर जो है एक FIR इनके खिलाफ कट गई। अब ये सारी सूरत हाल में जो अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार, मरियम साहिबा बैठे थे, ये डिस्कस हुआ कि अब हमारे बारी आने वाली है, ये सिस्टम लपेटा जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की जितनी मर्जी अच्छी पोजीशन हो, वो कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। वो फिर इस मीटिंग के अंदर जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये कि इस सारी सूरत हाल पे हुआ कि व्हाट नेक्स्ट। अगर सूबे बनने का ऐलान हो जाता है और सूबों के ऊपर काम शुरू हो जाता है तो पंजाब कहाँ खड़ा है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जी मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ की काबीना के वज़ीर हैं, और अगर शहबाज शरीफ की काबीना के वज़ीर हैं, नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा जनरल क्या नाम था उनका, मैं अभी नाम आपको बताता हूँ, ही वॉज वेरी स्मार्ट गए, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में तुर्की की तर्ज का एक सेटअप बनना चाहिए। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। अब जब शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक मिनिस्टर उनकी खुद हुकूमत के मुतालिक ये कह रहा है कि जनाब ये डिलीवर नहीं कर सकती, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो सवाल पैदा होता है कि फिर शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर है और तगड़े प्राइम मिनिस्टर हैं,
तो वो फौरी तौर पे उसे कहें कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देने के बाद घर चले जाएं, क्योंकि आप इस समझते हैं कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यहाँ से ये बात बावर कराई गई कि जनाब मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा लेना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ना मोहसिन नकवी हमारे कोटे से आया है, ना हमारा पाबंद है, ना हमें जवाब दे है। और जब कोई बड़ी बात कहनी होती है, बड़ी बात कहलवानी होती है, तो मोहसिन नकवी इज़ द पर्सन जो आके ये बात करता है। मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की, जिसके बाद DGI SPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा उनकी अपनी राय है, लेकिन कहना ठीक ही है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए जी, अब जब पाकिस्तान 1971 में जुदा हुआ तो 4 सूबे थे और 7 करोड़ की आबादी थी। आज वही 4 सूबे और 25 करोड़ की आबादी है। फिर आजकल कंपेन चल रही है कि जी पंजाब पता नहीं 160 मुल्कों से बड़ा है, अब सिंध जो 140 मुल्कों से बड़ा है, KP 130 मुल्कों से बड़ा है, बलूचिस्तान का रकबा जर्मन और पता नहीं किन किन ममालिक से बड़ा है। तो इसको ऐसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता, गवर्न किया ही नहीं जा सकता, तो इसके लिए छोटे यूनिट बनाए जाएंगे। अब यहाँ से जब छोटे यूनिट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा सिंध में, सिंध को में पीपल्स पार्टी को, और पंजाब में नवाज शरीफ को। वो तो कह चुके कि मरसू मरसू सिंध न देसू, और मरियम साहिबा पंजाब में कह चुके हैं कि हमारे तो पंजाब की तरफ कोई उंगली उठाएगा हम काट देंगे। फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पहले 1 यूनिट बना के मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब ये सूबे बना के मुल्क को उसकी तरफ ले जा रहे। अब इस सारे उसमें जब ये सर जोड़ के सारे बैठे हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने सूरत हाल बताई होगी, मैं खबर नहीं दे रहा। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा होता हूँ आपसे कि मैं खबर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं खबर नहीं दे रहा होता, मेरा तज्जिया है, मेरा तज्जिया सही भी हो सकता है, मेरा तज्जिया गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा तज्जिया जो सामने के हालात होते हैं उनको देख के होता है। शहबाज शरीफ साहब ने ब्रीफिंग में बताया होगा कि जी अब हम गेम हमारे हाथ से निकल गई है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। जब मेरे जैसे बंदे को ये पता है कि कौमी हुकूमत के लिए काम हो रहा है तो उन्हें नहीं पता होगा फिर हम उनका स्कोप क्या है। नवाज शरीफ साहब डेफिनेटली ये उनको वो निजी महफिलों में तो ये कह चुके हैं कि उनके साथ 3 दफ़ा हाथ हुआ है, अब वो कहने की पोजीशन में होंगे कि 4थी दफ़ा भी हाथ हुआ है। पहले वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब हो सकता है वो कहे कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि उन्हें बुलाने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ, नीला गुंबद के चेयरमैनी उन्हें दे दी कि ये साफ़ करवा दें, हेरिटेज के चेयरमैनी दे दी कि लाहौर के जो पुरानी इमारतें हैं उनका ख्याल करें। अब वो जलसों के अंदर भी मरियम साहिबा बाद में तकरीर करती है, नवाज शरीफ साहब पहले तकरीर करते हैं। इस सारी चीज़ें मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब अपनी क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। कश्मीर के इंतखाबात में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पर ठप्पा लगा दिए। जो उनके मुखालफिन ये कहते थे कि वो कभी भी इलेक्शन फेयर नहीं जीत सकते, कश्मीर के इलेक्शन ने ये बात एक दफ़ा फिर साबित कर दी कि नवाज शरीफ साहब जाके वहाँ बैठे। होना ये चाहिए था, 80 साल की उम्र थी, अल्लाह उन्हें और ज़िंदगी दे। उन्हें ये होता कि मैंने अल्लाह को शक्ल दिखानी है यार, मैं अपनी जाते हुए कोई एक तो ऐसा काम कर जाऊँ कि हिस्ट्री में इस तौर पे याद रखा जाए कि यार ये इलेक्शन नवाज शरीफ ने फेयर कराया था। या नवाज शरीफ साहब कहते कि नहीं भैया, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता हम नहीं करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहाँ पे क्या जबल पांडी, नीलम वादी, मुजफ्फर में रावला कोट में इस टाइम प्रोटेस्टर बैठे हुए। बारिश सुना है कि रात से वहाँ पे हो रही है, मुजफ्फराबाद में टर्न आउट भी कोई इतना वो नहीं है। इन सारे हालात में प्रोटेस्टर जो है वो जब वहाँ आके बैठ गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने शायद एक ट्वीट किया कि वो एक बंदा जो है मर भी गया है पीपल्स पार्टी का। डेफिनेटली नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। और उसके बाद ये कि अब लेकिन मैं आ रहा हूँ ये कश्मीर की तरफ। आई एम सॉरी, मैं पहले नवाज शरीफ साहब वाला वो कर दूँ कि अब जो उनके ख़ानदान में फ़ैसला हुआ वो ये हुआ कि गेम इज़ ओवर, पार्टी इज़ ओवर, और अब वापसी का सफ़र। अब वो ये देख रहे हैं कि हम बचत कैसे कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ सेहत के बहाने पे, हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी जानिब ये कि पंजाब के अंदर भी आज फिर वो सेलवड़ाइच ने कालम लिखा है और उसमें उन्होंने बड़ा जुमला लिखा कि जो नाग है पंजाब का उसको खैर पकड़ना इतना
मुश्किल नहीं है, लेकिन पंजाब बहुत रिएक्ट करता है देर से, और पंजाब वैसे भी पहले भी एक अलहदा रियासत के तौर पे रह चुका है। मुझे नहीं पता कि इससे इंडिकेशंस क्या हैं, क्या कोई ऐसी फैमिली ये सोच रही है इस तरह की बात या नहीं सोच रही, मुझे नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब सेहत के इलाज के लिए बाहर चले जाएं हालात के पेश नज़र। शहबाज शरीफ साहब क्लियर हैं, उनको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर किसी मौके पे भी हालात चेंज हुए तो सबसे ज़्यादा पकड़ मरीम साहिबा के बाद शहबाज शरीफ साहब की होगी, जो इल्ज़ामात लग रहे। बात जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, कश्मीर के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, और उसमें एक चीज़ बड़ी मुझे दुख हुआ। ताबिश हाशमी एक इज़ अ ब्रिलियंट एंकर एंड होस्ट। मैं बहुत कम किसी की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मैं ताबिश हाशमी की इसलिए करता हूँ कि बेहतरीन एंकर वो होता है जिसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ हो। आप एक बात करें और उसके जवाब में 1 सेकंड में आप उसका जवाब दे दें, दिस इज़ व्हाट द रिफ्लेक्सेस। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हो कदे कदे साडा छक्का लग जाता है, कोई बात पूरी नहीं कर रहा होता तो मेरे पास उसका जवाब होता है और वो क्लिक हो जाता है। ताबिश हाशमी में अल्लाह ने यह सलाहियत दी। उसने कश्मीर के ऊपर एक वो किया, गुफ्तगू की, मेरे अगर प्रोड्यूसर के पास होगी तो उसका कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं। उस ताबिश हाशमी की आंखें देखें आप, उसमें कितना कर्ब है, कितनी तकलीफ़ है उसकी आंखों में कश्मीर के लिए। मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त बढ़ गई कि आज जो भी शख्स पाकिस्तान के लिए सोचता है, कश्मीर के लिए सोचता है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। ताबिश हाशमी को जियो ने निकाल दिया, हंसना मना से उनको फारिग कर दिया गया है। हमारी सहाफ़त की इतनी औकात है, एडेज हो गया सी एन की हसी गया। 5 अगस्त के लिए मैं, मेरा ख्याल है सुबह करूँगा इस पर तफसीली बात, क्योंकि अब वीलॉग का टाइम जो है ना कुछ कम होता जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं गल्ला एवं ज़ाया करना। 5 अगस्त के ऊपर तफसीली वीलॉग मेरा सुबह आपके पास आएगा। हाँ, जाते जाते एक और सुन लो, इससे आप अंदाज़ा करें कि हमारे जो पंजाब की काबीना है उसके का इखलाकी मियार क्या है। साकिब चद्दड़ का और मोमना इकबाल का इशू सामने आया, और जितना गंदा है वो तो खैर हम शुक्र है मुनाफिक माशरा है ना, किसी मौलवी किसी आलिम ने इसके ऊपर बात नहीं की कि अगर 2 बालिग मर्द और औरत 4 साल 5 साल एक छत के नीचे रहें, रिलेशनशिप में रहें, और उसके बाद वो अलहदा हो जाए तो इसकी क्या पोजीशन। मैं को मौलवी इमाम नहीं गा, मैं समझता हूँ कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, लेकिन उस इलाके के डोमेन, उस इलाके के इखलाकी दायरे के अंदर। साकिब चद्दड़ के हवाले से फिर जो कुछ भी गंद फैला वो आपके सामने। अब मैं एक ट्वीट देख रहा था, एक अदाकारा है अरूबा मिर्ज़ा, मैं जानता नहीं किसी ने भी। अरूबा मिर्ज़ा ने ट्वीट किया कि जी साकिब चद्दड़ ने तो मेरा अभी बुरा हाल कर दिया है, और मुझे इतने मैसेज किए हैं, उसने इतने मैसेज किए हैं कि मैं परेशान हो गया। उन्होंने तो पता नहीं ये जुमला उसने कहा है या नहीं कहा है, आई एम नॉट ओनिंग दिस सेंटेंस, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा जी साकिब चद्दड़ को खूबसूरत अगर नज़र आए तो कहता मैं इसे फाड़ के रख दूँ। भाई मुझे नहीं पता ये बात सही है या गलत है, मैंने पढ़ा, अगर नीब है कहा ये उसने तो मैं इस पर रिग्रेट करता हूँ, मैं अब मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि मरीम साहिबा की नज़र में रेड लाइन है ख़वातीन, तो एक ऐसे बंदे को उन्होंने अपनी काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है जिसके मुतालिक अगर मैं ये कहूँ कि वो एक मॉडर्न दौर का रास्पुटिन है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। है ना कि साकिब चद्दड़ मैनू कॉल कर ले, मैनू कर सकता भाई, कमज़ोर आदमी की गिच्ची के उत्ते हथ पैंदा सारे का। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा हुआ तो मैं तभी कुछ डिफरेंशिएट तो हम कर ही लेंगे ना कि साकिब अरूबा मिर्ज़ा ने अब वो स्क्रीन शॉट भी शेयर किए, और उन स्क्रीन शॉट में वो को 10,000 दफ़ा कोई उनके मैसेज हैं साकिब चद्दड़ के कि मैं बात करो, बड़े आई हैव समथिंग टू से, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट। पता नहीं कुछ मेरी इंग्लिश एडी कमज़ोर है कि मैं सारे नहीं पढ़ सका। हमारे यहाँ क्या इखलाकी ज़वाल इस सतह पे चला गया कि जो लोग हमारे हम रहनुमा कहलाते हैं, मैं साकिब चद्दड़ को रहनुमा नहीं मानता। साकिब चद्दड़ एक फेस है इस मुआशरे का जिसमें ताकतवर आदमी गुर्दे बेच के एडमिट कर ले, उसके बाद पता